जय गुरुदेव। चतुर्थ प्रकाश तत्व विचार। उद्धव जी बोले कि हे विश्वेश्वर प्रभु, ऋषियों ने कितने तत्व माने हैं। कोई 26 और कोई 25 कहते हैं, कोई 7, कोई 6 और कोई तो 4 ही कहते हैं। कोई 11, कोई 17, कोई 16 और कोई 13 भी तत्व बतलाते हैं। हे प्रभु, किस अभिप्राय से ऋषियों ने तत्वों की संख्या का भिन्न भिन्न वर्णन किया है, सो कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, विभिन्न तत्वों की संख्या के विषय में ब्राह्मण लोग जो कुछ कहते हैं वह सब ठीक है। मेरी माया शक्ति का आश्रय करके कहने वालों के लिए कहना कोई कठिन नहीं है, क्योंकि माया शक्ति से मोहित होकर लोग वाद विवाद करते हैं। वे कहते हैं कि तुम जैसा कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही ठीक है। इस प्रकार परस्पर वाद विवाद करने वालों के विवाद का कारण मेरी अद्भुत माया है, जो अति दुस्साध्य है। उस माया शक्ति से ही यह विकल्प प्रश्न रूप प्रपंच बना है। इसलिए जब तक यह जगत रहेगा तब तक वाद विवाद होते ही रहेंगे। जगत में वाद विवाद का मूल कारण तो मनुष्यों का मन ही है, परंतु जब शम दम आदि साधनों से समाधि द्वारा मन अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो फिर वाद विवाद के विकल्प रूप जगत के सब तत्व शांत हो जाते हैं। हे उद्धव, ये भौतिक तत्व सब परस्पर मिले हुए हैं, अतः कहने वालों के कथनानुसार उनकी आगे पीछे की संख्याएं सभी ठीक हैं। ये तत्व समूह एक दूसरे के अंतर्गत एक में अन्य तत्व कार्य रूप से तो दूसरों में कारण रूप से सम्मिलित दिखाई देते हैं। इसलिए जिनको तत्वों की संख्या पूर्वापर अल्प अधिक कार्य कारण भेद से मान्य है, उन लोगों का कहना युक्ति युक्त होने के कारण ग्रहण करने योग्य है। परंतु इन तत्वों की न्यूनाधिक संख्या मान लेने अथवा जान लेने से ही वास्तविक ज्ञान नहीं होता। पुरुष, क्योंकि अनादिकाल से अविद्या युक्त पुरुष को बिना योग साधन किए स्वयं अपने आप ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसको ज्ञान का उपदेश देने के लिए किसी और तत्वज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है। परंतु आत्मा और परमात्मा में अणु मात्र भी भेद नहीं है। ऐसी अवस्था में अन्य पुरुष की कल्पना कर लेना भी सर्वथा अनुचित है। ज्ञान तो प्रकृति के सत्वांश का ही गुण है, अतएव ज्ञान के विषय में बहुत कुछ कहने सुनने की बातें हैं। इन तत्वों की संख्या जान लेने से जगत के कार्य कारण के भेद अभेद का ज्ञान होता है, परंतु आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो योग साधना से स्वयं ही होता है। प्रकृति, तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, एवं सत्व रज तम ये 3 गुण प्रकृति के ही हैं, जो जगत की सृष्टि स्थिति और नाश के हेतु हैं। ये गुण आत्मा के नहीं हैं। सत्व गुण ज्ञान है, रजोगुण कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहलाता है। इन तीनों गुणों की विषम अवस्था ही काल है और स्वभाव ही महतत्व है। सृष्टि के आरंभ में कार्य कारण रूपिणी प्रकृति ही अपने सत्व आदि गुणों के द्वारा
इन तत्वों की अवस्था को धारण करती है। ईक्षण करने वाला अव्यक्त पुरुष तो केवल साक्षी मात्र है। पुरुष के ईक्षण से बल प्राप्त करके महतत्व आदि कारण तत्व प्रकृति के आश्रय से ही मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तत्वों की संख्या। मैंने पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व कहे हैं। कर्ण, चर्म, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाणी, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये दोनों मन के ही अंग हैं और मन के ही अधीन हैं। श्रवण करना कान का विषय है, स्पर्श ग्रहण त्वचा का विषय है, रूप देखना चक्षु का विषय है, रस स्वाद रसना का विषय है और गंध ग्रहण नासिका का विषय है। इस तरह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। ग्रहण करना ना करना इनका स्वभाव है। बोलना वाणी का विषय है, लेना देना हाथ का कार्य है, चलना फिरना पग का काम है, मल त्याग गुदा का विषय है और रति कर्म उपस्थ का विषय है। इस प्रकार कथन, आदान प्रदान, गमन आगमन, मल त्याग तथा मैथुन, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। ये व्यापार करना ना करना इनका स्वभाव है। 7 ही तत्व मानने वालों के विचार से आकाश आदि 5 महाभूत, इनका साक्षी एक आत्मा और इन दोनों का आधार परमात्मा मिलकर 7 तत्व होते हैं। देह, इंद्रिय आदि तो पंचभूतों के अंतर्गत आ जाते हैं। 6 ही तत्व बतलाने वालों के मत में 5 भूत और 6ठा परमात्मा है। वह परमात्मा ही अपने से उत्पन्न हुए इन भूतों की रचना करके उनमें जीव रूप से प्रवेश करके स्थित है। जो लोग मात्र 4 ही तत्व मानते हैं, उनके मतानुसार तेज, जल, अन्न और आत्मा, ये 4 ही तत्व हैं। वे समझते हैं कि निश्चय इन्हीं से बाकी सभी तत्व उत्पन्न होते हैं। 17 तत्व मानने वालों के कथन से पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां एवं आत्मा और मन, ये सब 17 कहलाते हैं। इसी तरह 16 तत्व मानने वालों ने आत्मा को ही मन मान लिया है और 13 तत्व की गणना में पंचभूत, पंच ज्ञानेंद्रियों को ही मानते हैं। और 9 तत्व की संख्या में प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और पुरुष, ये 9 तत्व माने जाते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार ऋषियों ने नाना प्रकार से तत्वों की व्याख्या और संख्या की गणना की है। न्याय से युक्ति संगत होने के कारण वे सभी मानने योग्य हैं, क्योंकि विद्वान पुरुषों की किसमें शोभा नहीं है, अर्थात उन्हें सभी कुछ शोभा देता है। श्री भगवान का अभिमत। हे उद्धव, मेरा निजी अभिप्राय सुनो, जिसके द्वारा प्राणियों में पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 9 एवं मन सहित 11 इंद्रियां तथा पंचभूत और 3 गुण, ये 28 तत्व जाने जाएं। इन सब में एक ही व्यापक आत्मा दिखलाई दे,
वही मेरा निश्चित ज्ञान है। जब सत्व, रज, तम इन त्रिगुणात्मक भावों की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय आदि दिखाई ना दें और केवल एक आत्म तत्व का ही सर्वदा काल प्रत्यक्ष अनुभव होता रहे, वही विज्ञान कहलाता है। जिसकी सत्ता से बने हुए भौतिक पदार्थों का आदि, अंत और मध्य में स्थिति होती है तथा प्रलय काल में उन सब का लय हो जाने पर जो शेष रहता है, वही सत ब्रह्म है। अतः हे उद्धव, इन भौतिक तत्वों के विषय में शब्द, वेद, प्रत्यक्ष अनुमान और ऐतिह्य परंपरागत इन चारों प्रमाणों से विज्ञानी पुरुषों को इस प्रपंच की कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसलिए ज्ञानी लोग इस विकल्प रूप संसार से विरक्त हो जाते हैं। जय गुरुदेव।